नमस्कार श्रोताओं, कुछ बातें कुछ गीत इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम के साथ मैं उपस्थित हूँ मंजू द्विवेदी। आज उन गानों को हम लेकर आए हैं जिनमें किसी मुहावरे, किसी कहावत, किसी लोकोक्ति का प्रयोग हुआ है और बहुत सारी बातें आप लोगों ने इस बारे में लिख करके भेजी है। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि भाषा को सुंदर बनाने के लिए, उसे अलंकृत करने के लिए कई उपाय हैं। विभिन्न अलंकारों, उपमाओं, कहावतों और मुहावरों से भाषा, काव्य और साहित्य की सुंदरता बढ़ती है। फिल्मी गीत भी इससे अछूते नहीं हैं। एक हमारी साथी ये लिख रही है कि हिंदी मुहावरे एक प्रकार से वाक्यांश होते हैं जो भाषा के रूप में प्रयोग होते हैं और एक मूल अर्थ से अलग अर्थ प्रदान करते हैं। इन्हें भाषा की सुंदरता, विविधता और रस को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। मुहावरों में चरित्र, प्राकृतिक तत्व, संगठन और सामाजिक जीवन से संबंधित विषयों का प्रतिष्ठान होता है। इनका प्रयोग संभाषण, काव्य, कहानी, नाटक और अन्य साहित्यिक रचनाओं में होता है। मुहावरों का उपयोग भाषा को रंगीन और विशेषता से भर देता है। धन्यवाद आपका। सबसे पहले हम आपको अलबेला फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं। चितलकर, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें हैं। राजेंद्र कृष्ण के बोल, श्री रामचंद्र का संगीत। आपको बताना है कौन से दो मुख्य कलाकारों पर यह गाना फिल्माया गया है। दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे, दर्शन छोटे। भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे, दर्शन छोटे। नैनों में कजरा, होठों पे लाली, नखरे बड़े मोटे मोटे, नाम बड़े दर्शन छोटे, दर्शन छोटे। भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े दर्शन छोटे, दर्शन छोटे।
नाम बड़े और दर्शन छोटे, अलबेला फिल्म का ये गाना आपने सुना। भगवान दादा और गीता बाली पर इस गाने को फिल्माया गया है। हमारे एक साथी ने ये बात लिखी कि भाषा कोई भी हो, किसी भी क्षेत्र की हो, उस क्षेत्र के व्यक्ति को जीवन पर्यंत प्रिय रहती है। अगर किसी कारणवश व्यक्ति उस क्षेत्र से दूर भी चला जाता है तो भी वो अपनी क्षेत्रीय भाषा को कभी भुला नहीं पाता और अपनी वर्तमान की दैनिक बोलचाल की भाषा में अपनी पुरानी भाषा के शब्दों, मुहावरों या लोकोक्ति का उपयोग कर ही लेता है, जो उस व्यक्ति को अपने क्षेत्र से बांधे रखती है। चलिए अब हम आपको बारिश फिल्म का गाना सुनवाएंगे। एक बार फिर आवाज वही है, राजेंद्र कृष्ण के बोल, श्री रामचंद्र का संगीत है, यानी कि चितलकर की आवाज है ये। और आपको बताना है कि कौन से कलाकार ने इस गाने को पर्दे पर गाया है। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, लेने वाले करोड़, देने वाला एक राम। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, लेने वाले करोड़, देने वाला एक राम। कोई कितना अमीर हो या कितना गरीब, खाए उतना ही जितना है उसका नसीब। कोई कितना अमीर हो या कितना गरीब, खाए उतना ही जितना है उसका नसीब। आगे मालिक के चलता नहीं कोई दाम, लेने वाले करोड़, देने वाला एक राम। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, लेने वाले करोड़, देने वाला एक राम। किस्मत की लिखी हुई है किताब, तेरे एक एक दिन का है उसमें हिसाब। तेरी किस्मत की लिखी हुई है किताब, तेरे एक एक दिन का है उसमें हिसाब। तेरे बस में न सुबह है ना तेरी शाम, लेने वाले करोड़, देने वाला एक राम। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, लेने वाले करोड़, देने वाला एक राम। कभी गर्मी की मौज, कभी बारिश का रंग, ऐसे चक्कर को देख सारी दुनिया है दंग। कभी गर्मी की मौज, कभी बारिश का रंग, ऐसे चक्कर को देख सारी दुनिया है दंग। चांद सूरज जमीन सब उसके गुलाम, लेने वाले करोड़, देने वाला एक राम। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, लेने वाले करोड़, देने वाला एक राम। लेने वाले करोड़, देने वाला एक राम।
बारिश फिल्म का ये गाना आपने सुना, देव आनंद पर ये गाना फिल्माया गया है। एक हमारी साथी लिख रहे हैं कि मुहावरों के प्रयोग से भाषा में अद्भुत चित्रमयता आती है। मुहावरों के बिना भाषा निस्तेज, नीरस और निष्प्राण हो जाती है। मुहावरे रोजमर्रा के काम के हैं, हिंदी भाषा में बहुत अधिक प्रचलित और लोगों के मुंह चढ़े वाक्य लोकोक्ति के तौर पर जाने जाते हैं। चलिए अगला गाना अब आपको सुनवाते हैं। अराउंड द वर्ल्ड इस फिल्म का ये गाना है, 1967 की फिल्म है ये। शैलेंद्र ने लिखा है, शंकर जयकिशन का संगीत है। 2 आवाजें हैं इसमें, दोनों फीमेल वॉइस है। आपको बताना है उनके नाम जिनकी ये आवाजें हैं। मेरे माँ के लाल
शारदा और मुबारक बेगम की आवाजों में ये गाना आपने सुना। हमारे एक साथी की ये बात है कि मुहावरा भाषा में चमत्कार उत्पन्न करता है, जबकि लोकोक्ति उसमें स्थिरता लाती है। मुहावरा छोटा होता है, जबकि लोकोक्ति बड़ी और भावपूर्ण होती है। लोकोक्ति का वाक्य में ज्यों का त्यों उपयोग होता है, मुहावरे का उपयोग क्रिया के अनुसार बदल जाता है। मुहावरा शब्द मूलतः अरबी भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अभ्यास करना। एक हमारी साथी ये भी बात लिख रही है, कई बार मुहावरों को लोग शाब्दिक रूप में ले लेते हैं, खास करके बच्चे। जब कोई कहता है कि उसने तो मेरी नाक कटवा दी, तो बच्चा वाकई में उसकी नाक देखने लग जाता है। तो हाँ, ऐसा भी होता है। अगर समझ में ना आए बच्चों को तो वो यही समझते हैं कि जैसा आप कह रहे हैं वैसी ही कोई बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्वार भाटा फिल्म का गाना अब आपको सुनवाते हैं। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें हैं, राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। आपको बताना है कौन से कलाकारों पर यह गाना फिल्माया गया है। ये समझो और समझाओ, थोड़ी में मौज मनाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। आज लालच में ना आओ, ना दिल का चैन गवाओ। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। ये समझो और समझाओ, थोड़ी में मौज मनाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। तन पे लंगोटी, पेट में रोटी, सोने को एक खटिया, सोने को एक खटिया। मतलब तो है नींद चाहे बढ़िया हो या घटिया, बढ़िया हो या घटिया। राधे श्याम सीताराम, ओ राधे श्याम सीताराम। नफरत को दूर हटाओ और सबको गले लगाओ। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। चांदी की थाली वाले को क्या भूख लगे है ज्यादा, क्या भूख लगे है ज्यादा। क्यों न खा ले फिर आपस में बांट के आधा आधा, बांट के आधा आधा। राधे श्याम, ओ सीताराम, राधे श्याम। ओ सीताराम। भूखे की भूख मिटाओ, दुनिया में नाम कमाओ। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। सबसे सस्ती चीज है क्या, बोलो बोलो बोलो। चोरी डाका बेईमानी, तो फिर महंगी क्या होगी, सोचो सोचो सोचो। किसी की खातिर कुर्बानी, छोटे को बाप दिखाओ, भूले को राह दिखाओ। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ।
ज्वार भाटा फिल्म का ये गाना आपने सुना। धर्मेंद्र और सायरा बानू पर इस गाने को फिल्माया गया है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि भाषा को सुंदर बनाने के लिए, उसे अलंकृत करने के लिए विभिन्न अलंकारों, उपमाओं, कहावतों और मुहावरों का उपयोग किया जाता है। इनसे भाषा, काव्य और साहित्य की सुंदरता बढ़ती है। इनसे हमारे फिल्मी गीत भी बच नहीं सके। जहां एक तरफ अलंकार भाषा को सुंदर और काव्यात्मक बनाते हैं, वहीं दूसरी ओर मुहावरों के प्रयोग से भाषा की रोचकता बढ़ती है। अधिकतर मुहावरे हास्य रस पैदा करते हैं, पर कुछ मुहावरे गंभीर विचार भी व्यक्त करते हैं। चलिए अब आपको हम सुनवाते हैं सीआईडी फिल्म का गाना। शमशाद बेगम की आवाज है, मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं, वहीदा रहमान पर यह गाना फिल्माया गया है। संगीत किसका है ये आपको बताना है हमें। सीआईडी फिल्म का ये गाना आपने सुना। इसमें संगीत ओपी नैयर का। हमारे एक साथी ने ये बात लिखी है कि एक अलग तरह के विषय पर कार्यक्रम के लिए हम आपको बधाई देते हैं। फिल्मों में, गानों में कहावतें, मुहावरों का समय समय पर प्रयोग किया गया है। मेरे ख्याल से भरत व्यास और रविंद्र जैन इसमें माहिर थे। इसी प्रकार फिल्मों के संवादों में भी समय समय पर
कहावतों और मुहावरों का उपयोग किया जाता रहा है, जिससे संवादों में नयापन आता है। तो ये अच्छा लगता है। चलिए अब आपको हम अगला गाना सुनवाते हैं, सबसे बड़ा रुपया। इस फिल्म का ये गाना है। महमूद विनोद मेहरा और मौसमी चटर्जी पर गाना फिल्माया गया है। आपको ये बताना है कि आवाज किसकी है और संगीत किसका है। ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना मैया, द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे बड़ा रुपया। ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना मैया, द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे बड़ा रुपया। बिन रुपया तो मिस्टर तेरी मम्मी का प्यार, जो पैदा करता तुझे तो कभी न कर सकता मेरे यार। डॉक्टर लौट जाता फी न मिलती अगर, तू माँ के पोटे के अंदर पड़ा ही रह जाता हर बार। जो किया जिसने पैदा वो ईश्वर है ना मैया, द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे बड़ा रुपया। खाली अगर तू मर गया मेरी जान, न आदमी तुझको छुएगी न धरती ही देगी अब ये है मेरे भाई ये खुदाओं का घर, तेरी दौलत ने बनाया तो हुए खुश अल्लाह भगवान। दुनिया के खातिर जोड़े जा आना पैया, द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे बड़ा रुपया। एक लीडर को देखो, ही इज लुकिंग सो वेरी ग्रैंड, उड़ाता फिरता डिनर है इन द होटल सन एंड सैंड। उसके लड़के की शादी देखे जाइए न पूछ, कहाँ से आया ये हाथी फ्रॉम वेयर दिस इंग्लिश मैन। आज कहाँ का नेशन काहे की धरती मैया, द होल थिंग इज दैट भैया सबसे बड़ा रुपया। सबसे बड़ा रुपया। सबसे बड़ा रुपया इस फिल्म का ये गाना आपने सुना। इसमें आवाज महमूद की है और बासु मनोहारी का इसमें संगीत है। आपके सही जवाब हम तक पहुंच गए हैं। कार्यक्रम में और भी गीत अभी सुनवाना बाकी है, लेकिन समय हो चला है एक अंतराल का।
अंतराल का समय पूरा हो चुका है और हम हाजिर हैं बाकी गीतों के साथ। कार्यक्रम है कुछ बातें कुछ गीत। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं। चलिए अगला गाना सुनते हैं। पायल की झनकार फिल्म का ये गाना है, माया गोविंद ने लिखा है, राजकमल का संगीत है। आपको बताना है कि ये आवाज किसकी है। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, जो बारा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। ओ शामा जिन खोजा तिन पाइया, जिन खोजा तिन पाइया, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ, जो बारा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। ओ शामा जिन खोजा तिन पाइया, जिन खोजा तिन पाइया। मन की सच्ची लगन हमेशा मंजिल तक पहुंचाती, बहते बहते जैसे नदियाँ सागर से मिल जाती। ओ शामा जिन खोजा तिन पाइया, तुलसी मीरा सूर्य के जैसा मिला न खोजनहारा, करके तपस्या लाए भगीरथ गंगा की जलधारा। ओ शामा जिन खोजा तिन पाइया, जिन खोजा तिन पाइया। जसपाल सिंह की आवाज में पायल की झनकार फिल्म का ये गाना आपने सुना। एक हमारे साथी ये बात लिख रहे हैं कि मुहावरा यानी किसी भी वाक्य को इस तरह से कहना, एक ही बात को सामने वाले तक उस तरीके से पहुंचाना जिसके अर्थ अक्सर कई बार दो तरह से अभिव्यक्त हो और हम बात सामने वाले के दिल को चोट पहुंचाए बिना बड़ी आसानी से समझा सके। जैसे किसी की आदत होती है चुगली करना, तो हम उस शब्द को कान भरने के रूप में सही तरह से प्रयोग कर सकते हैं। कुछ गीतों में मुहावरों का प्रयोग बड़ी सुंदरता से प्रयोग हुआ, जैसे आंख का तारा, 1 और 11 और 4 चांद लगना। एक हमारे साथी ये भी लिख रहे हैं कि हर भाषा का अपना महत्व है। भाषा में किसी बात को कब और कैसे कहा जाए ये जरूरी है। भाषा माध्यम में एक दूसरे से बात करने के का, अगर बात कह दी और समझ न आए तो फिर कहा जाता है कि भैंस के आगे बीन बजाना। तो इस तरह से मुहावरों और इनका प्रयोग हम कर सकते हैं। चलिए अगला गाना अब आपको सुनवाते हैं। धर्मवीर फिल्म का ये गाना है,
लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजें हैं। विट्ठल भाई पटेल का लिखा हुआ गाना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, जीनत अमान, नीतू सिंह, धर्मेंद्र और जितेंद्र पर इस गाने का फिल्मांकन हुआ है। आपको बताना है फिल्म के निर्देशक का नाम। धर्मवीर फिल्म का ये गाना आपने सुना। इसके निर्देशक हैं मनमोहन देसाई। एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि जिस प्रकार से अलंकार काव्य के सौंदर्य को बढ़ा देता है, उसी प्रकार कहावतों का प्रयोग भाषा के सौंदर्य को बढ़ा देता है। इसलिए लोग अपनी आंतरिक भावनाओं को व्यक्त करने, तर्क देने, सलाह देने,
प्रशंसा या व्यंग्यात्मक रूप से अपने विचार व्यक्त करने के लिए रोजमर्रा के जीवन में कहावतों और मुहावरों का प्रभावी ढंग से दूसरों पर उपयोग करते हैं। चलिए, धन्यवाद आपका। और अगला गाना अब आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। फिल्म का नाम आपको बताना है। होनी तो होके रहे, होनी तो होके रहे, अनहोनी ना हो। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। होनी तो होके रहे, होनी तो होके रहे, अनहोनी ना हो। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, जाको राखे साइया मार सके ना कंस ने कितने जतन किए रे भैया, कंस ने कितने जतन किए, लेकिन तुमने देखा। सौ तलवारें मिटा सकी ना भाग्य की एक भी रेखा। सौ तलवारें मिटा सकी ना भाग्य की एक भी रेखा। किशन का ऐसे जन्म हुआ, अत्याचार यूं खत्म हुआ। बंदी घर के द्वार खुले और पहरेदार सोए। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। छूट गई जिनसे अपने रे भैया, छूट गई जिनसे अपने। बचपन की सुंदर गलियां, बगिया के बदले बन में देखी खिलती वो कलियां। बगिया के बदले बन में देखी खिलती वो कलियां। खेल है जग संजोगों का, सच कहना है लोगों का। रीत बदल ये जीवन की कोई होशियार है। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, जाको राखे साइया। लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में सूरज और चंदा इस फिल्म का ये गाना आपने सुना।
हमारी एक साथी ने ये बात लिखी कि हमें तो स्कूल का ज़माना याद आ गया, जब परीक्षा के पहले हम लोग मुहावरे और लोकोक्तियों को याद करके उन्हें वाक्यों में प्रयोग करने का प्रयत्न करते थे। हमने पढ़ा था कि वाक्य में मुहावरों के प्रयोग से भाषा समृद्ध होती है। मुहावरे जहां वाक्यांश है, वहीं लोकोक्तियां एक पूरा वाक्य होता है। ये भाषा के अलंकरण भी है। एक साथी हमारी ये भी लिख रही है कि मुहावरों की माला का इतना संग्रह हमारे आसपास जो भाषा को ऊंचाई और गहराई प्रदान करके किसी भी बात को बड़े गहरे अर्थ देती है। जो भी लेखक या गीतकार अपनी क्रिएटिविटी में अलग संदेश देना चाहता है, वहां पर मुहावरों का प्रयोग उस लेखक या गीतकार की क्रिएटिविटी में चार चांद लगा देता है। चलिए, धन्यवाद। अगला गाना बॉबी फिल्म का ये गाना है। लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की आवाजें हैं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। निर्देशक है इसके राज कपूर, ऋषि कपूर और डिंपल कपाड़िया पर फिल्माया गया है। गीतकार का नाम आपको बताना है। झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। अरे झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। के चली जाएगी, मैं डंडा लेकर आऊंगा, मैं डंडा लेकर आऊंगा। तू डंडा लेकर आएगा, मैं कुएं में गिर जाऊंगी, मैं कुएं में गिर जाऊंगी। मैं रस्सी से खिंचवाऊंगा, मैं पेड़ पे चढ़ जाऊंगी, मैं आरी से कटवाऊंगा। से डरियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। अरे झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। के चली जाएगी, मैं दूजा ब्याह रचाऊंगा, मैं दूजा ब्याह रचाऊंगा। तू दूजा ब्याह रचाएगा, हाय मेरी सौतन लाएगा। मैं मायके नहीं जाऊंगी, मैं मायके नहीं जाऊंगी, मैं मायके नहीं जाऊंगी, रे मायके नहीं जाऊंगी। अरे तेरे सदके जाऊंगी, रे मायके नहीं जाऊंगी, मैं सातों वचन निभाऊंगी। अरे मायके नहीं जाऊंगी, मैं मायके नहीं जाऊंगी, मैं मायके नहीं जाऊंगी। झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, मैं तेरी सौतन।
बॉबी फिल्म का ये गाना आपने सुना। विट्ठल भाई पटेल ने इस गाने को लिखा है। बहुत सारे श्रोताओं ने हमें सही जवाब लिख भेजे हैं। और एक श्रोता की ये बात है कि मुहावरा या कहावत मतलब पूरी बात को सीमित शब्दों में कहना, जैसे कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, मतलब हमसे कोसों दूर कोई घटना या दुर्घटना हुई है तो उसे किसने देखा। हालांकि इस युग में हम सभी ये देख सकते हैं मीडिया के माध्यम से। एक गुजराती मुहावरा कि मन होए तो मालवे जवाए, मतलब मन कहे या इच्छा हो तो हम कहीं भी जा सकते हैं। और कुछ और गुजराती कहावतों के बारे में भी इन्होंने लिखा है। चलिए, धन्यवाद आपका। अगला गाना घर फिल्म से सुनवा रहे हैं। लता मंगेशकर की आवाज, गुलजार के बोल, आर डी बर्मन का संगीत, फिल्म के प्रोड्यूसर एन सिप्पी। और कौन से दो कलाकारों पर यह गाना फिल्माया गया है, यह आपको बताना है। विनोद मेहरा और रेखा पर यह गाना फिल्माया गया है। चलिए, अब कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत आपको सुनवाते हैं। 2 और 2 5 इस फिल्म का गाना किशोर कुमार ने गाया है। अनजान ने इस गाने को लिखा है। अमिताभ
बच्चन, शशि कपूर, हेमा मालिनी और परवीन बॉबी पर गाने का फिल्मांकन हुआ है। संगीत किसका है ये आपको बताना है। अभी देखा नहीं देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं, दुनिया दीवानी मेरी मेरे पीछे पीछे भागे, किसमें है दम यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम। जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दे, हम वो हैं जो 2 और 2 5 बना दे। जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दे, हम वो हैं जो 2 और 2 5 बना दे। तूने अभी देखा नहीं देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं, दुनिया दीवानी मेरी मेरे पीछे पीछे भागे, किसी में है दम यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम। जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दे, हम वो हैं जो 2 और 2 5 बना दे। अरे तूने अभी देखा नहीं देखा है तो जाना नहीं। हम आते जाते राहों में कब कैसे क्या गुल खिलाए, जो उलझे वो समझे हम क्या कमाल कर जाए। हम आते जाते राहों में कब कैसे क्या गुल खिलाए, जो उलझे वो समझे हम क्या कमाल कर जाए। फूलों की राहों से कांटों को हटा दें, हम वो हैं जो 2 और 2 5। 2 और 2 5 फिल्म का ये गाना आपने सुना। इसमें संगीत है राजेश रोशन का। इसी के साथ आज का कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम समाप्त करने की मुझे यानी मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।